हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं, कहानी के स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है। वो अपने बगल में ड्रामा का मेन लीड मिस्टर चू को देख के बोलती है, क्या मैंने मिस्टर चू के साथ नाइट स्पेंड की है? बाहर से बटलर बोलता है कि मिस आप जग गई हैं। आप जग गई है तो बाहर आप बर्ड नेस्ट वाला सूप पी लीजिए। इससे भी आपका आवाज बहुत अजीब लग रहा है। उन्हें कल हमारी फीमेल बोलती है कि ग्रैंड मदर कहाँ पे है? बटलर बोलता है कि ग्रैंड मदर नीचे है, आप कपड़े पहन के नीचे आ जाइए। क्या अपने साथ आप मिस्टर चू को भी लाना चाहोगे नीचे? तो नहीं करता। हमारी फीमेल बोलती है कि ओके बाबा, मैं लेकर आ रही हूँ। तभी मिस्टर चू जग जाता है और बोलता है गुड मॉर्निंग। ये हमारी फीमेल लीड फ्लैशबैक में याद करती है कि किस तरह मिस्टर चू के साथ नाइट स्पेंड की थी और बोलती है कि जल्दी जल्दी कपड़े पहनो। मिस्टर चू हमारी फीमेल को पकड़ के बोलता है कि तुम क्या मेरे साथ सोने के बाद भागना चाहती हो? फिर हमारी फीमेल लीड फटाफट मिस्टर चू को कपड़े करती है और मिस्टर चू को देती है और बोलती है कि तुम सेकंड फ्लोर से छलांग मार दो। ऐसा प्रिटेंड करना है कि कल हम लोग के बीच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो चू बोलता है कि मेरे पैरों में अभी भी दर्द है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि अपना मुंह बंद रखो। तभी ग्रैंड मदर चली आती है। यह देख के हमारी फीमेल लीड पूरा डर जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारी फीमेल लीड अपनी ग्रैंड मदर के सामने नीट डाउन होकर बैठती है। ये देखकर मिस्टर चू भी नीट डाउन हो जाते हैं। ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम लोग ऑलरेडी सो चुको, इसलिए तुम दोनों को शादी करना होगा। ये सुनकर हमारी फीमेल लीड शॉक हो जाती है। फिर फ्लैशबैक पे दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड एक पार्टी थ्रो करती है क्योंकि मिस्टर चू बैंकक्रप्ट हो गया था, उसे चू फैमिली से निकाल दिया गया था। ये लेकर हमारी फीमेल बहुत खुश होती है और सेलिब्रेट कर रही होती है पार्टी। वहाँ पे मिस्टर चू भी रहते हैं। तो मिस्टर चू का फ्रेंड बोलता है कि तुम इतना काम कैसे हो? तुम्हारी बिलोवेड रोमांस सेलिब्रेट कर रही है, ये सोचे कि तुम बैंकक्रप्ट हो गए हो और तुम इतने काम हो। ये सुनने के बाद मिस्टर चू बोलता है कि अगर उसको खुशी के लिए कुछ भी करना हो तो मैं करने के लिए रेडी हूँ। बोलने के बाद मिस्टर चू हमारी फीमेल लीड के पास चले जाते हैं। हमारी फीमेल लीड पर ड्रंक रहती है, वो जा रही होती है। फिर पीने के लिए लाइटर ढूंढ रही होती है तो मिस्टर चू उसको देते हैं। फिर हमारी फीमेल लीड मिस्टर चू के साथ बहुत ज्यादा फ्लर्टिंग करती है क्योंकि उसको पता नहीं रहता है ड्रंक की हालत में को मिस्टर चू है। अब मिस्टर चू को किस भी करती है तो मिस्टर चू भी हमारे फीमेल को किस करता है। हमारी फीमेल बोलती है कि यहाँ पे नहीं, उसको टाइट टानते हुए रूम में लेके जाते। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अच्छा खासा वाला वन नाइट स्टैंड करते हैं। सब बात याद करती है हमारी फीमेल लीड और ग्रैंड मदर को बोलती है कि ग्रैंड मदर ये सब तो नॉर्मल चीज है ना। तो ग्रैंड मदर गुस्सा करती है, बोलती है कि गाड़ी बाहर खड़ा है, तुम लोग जाओ सिविल व्यू ऑफिस और मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आओ। जब हमारी फीमेल लीड अपनी ग्रैंड मदर को मक्खन लगाते हुए बोलती है कि ग्रैंड मदर मिस्टर चू मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। ये सुनने के बाद मिस्टर चू बोलता है कि मैं शादी करने के लिए एग्री हूँ। नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर चू जब जा रहा था तभी हमारी फीमेल लीड मिस्टर चू पे गुस्सा करती है कि तुम्हें किसने बोल दिया मुझसे शादी करने के लिए? तो मिस्टर चू बोलता है कि मैं तुम्हारे ग्रैंड मदर के सामने तुम्हारे साथ सोया हूँ और मैं तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा तो ग्रैंड मदर मेरे बारे में क्या सोचेंगी? हमारी फीमेल लीड मिस्टर चू को बोलती है कि वैसे भी जब मैं एडल्ट हो चुकी हूँ तो मैं 6 बंदे के साथ सो चुकी हूँ। चूची बोलता है कि मैं भी सो चुका हूँ। तो बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हूँ। इस बात पे मिस्टर चू बोलते हैं कि मुझे पसंद है। हमारी फीमेल थी कि ओ मुझे अब समझ में आया, मिस्टर चू तुम बैंकक्रप्ट हो चुके हो, तुम्हारी स्टेप मदर अब ब्रदर ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है, तो तुम मेरे पैसों पे नजर रख रहे हो ना। चू मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम पैसे के लिए ये सब भी कर सकते हो। तभी मिस्टर चू बोलते हैं कि हाँ मुझे पैसे से बहुत प्यार है, पर कल रात को मैंने तुम्हारा बॉडी को टेस्ट किया था, ऐसा लग रहा है कि मैं एडिक्टेड हो चुका हूँ। से हमारी फीमेल जिसका नाम जैंग रहता है गुस्सा करती है और मिस्टर चू के साथ जैंग जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेती है। इसके बाद जैंग अपनी फ्रेंड से बात करती है, फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है जहाँ पे और भी फ्रेंड रहती है। फिर बोलती है कि तुम ऐसे कपड़े क्यों पहन कर आई है? उसके नेक के पास जो रिबन रहता है उसको हटाती है तो वहाँ पे लव बाइट देखती है और बोलती है किसने किया? तो हमारी फीमेल यानी जैंग बोलती है कि मिस्टर चू। फ्रेंड बोलती है कि चू तो ऐसा देखने में नहीं है पर ये भी कर सकता है। जैंग की एक फ्रेंड बोलती है कि मिस्टर चू का क्रश जैंग पे है, मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि चू कभी कोई टेस्ट नहीं किया है। से मिस्टर चू तो कोई है ही नहीं, वो था बिजनेसमैन, लेकिन अब तो बैंकक्रप्ट हो चुका है ना, एक यूजलेस पर्सन है। सुनने के बाद जैंग को बुरा लगता है। उतनी फ्रेंड के पास जाती और बोलती है कि मिस्टर चू के पास कुछ नहीं तो क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हैंडसम है, उसका फिगर बहुत अच्छा, हाँ सबसे बड़ी बात है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि जैंग तुम एक नंबर की सेमलेस हो। जैंग बोलती है कि क्या हुआ तुम्हारे पास नहीं है क्या? ये बोल कर उसको चिढ़ाने लगती है। जैंग के एक और फ्रेंड जिसका नाम मिस स्पायर रहता है वो बोलती है कि वैसे भी हम लोग भले के लिए बोल रहे थे, मिस्टर
चू बैंकक्रप्ट हो चुका है, सारा प्रेशर तुम्हारे ऊपर आएगा। इस बात पे हमारी फीमेल लीड बोलती है उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो बाय फिर से बोलती है मिस्टर चू तुम्हें प्यार नहीं करते। तो जो जैंग की फ्रेंड होती है फिर वो बोलती है कि मिस्टर चू जैंग से बहुत प्यार करते हैं, उसको लव बाइट भी दिखाती है। तभी मिस्टर चू चले आते हैं। ये देखने के बाद जैंग बोलती है कि मेरा हस्बैंड मुझे लेने के लिए आया है। तो हस्बैंड के पास जाती है यानी मिस्टर चू के पास और बोलती किस करने के लिए। फिर एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, अपनी बहन को देख के जला रही होती है हमारी फीमेल लीड। मिस्टर चू को लेके चली जाती है, घर में भी जाकर लोग किस कर रहे होते। तभी हमारी फीमेल पेंटिंग देखती शॉर्ट हो जाती, बोलती पेंटिंग तो खराब हो चुका था। तो मिस्टर चू बोलता है कि मैंने इसको रीस्टोर कर दिया और टेंशन मत लो, बिल तुम्हें कल पे करना होगा। तो हमारी फीमेल बोलती क्या बिल 2 मिलियन का, एक दिन में इतने सारे पैसे खर्च करा दिया। एंड बोलती कि अभी मैं तुम्हें डिवोर्स देती हूँ। इस बात पे मिस्टर चू बोलता है कि तुम डिवोर्स नहीं दे सकती हो, ही दे सकती हो 1 साल से पहले, क्योंकि हम दोनों के बीच में मैरिज एग्रीमेंट जो हुआ है। फिर इसके बाद जैंग गुस्सा करके मिस्टर चू को कुछ नहीं कर पाती है और मिस्टर चू को इतना समझाती है कि एक दिन में इतना खर्च मत करो, 10,000 है नहीं है 10 मिलियन है। चचू बोलता है कि मैं ट्राई करूंगा। इसके बाद अपनी फ्रेंड फेफे को कॉल करती है नेक्स्ट डे जैंग और उसको बताती है कि एक दिन में उसने इतने पैसे खर्च कर लिए। इतना गुस्सा रहता मिस्टर चू के ऊपर, वो सभी अपनी फेफे को बताकर निकालती है मिसेस जैंग। फेफे समझाते है कि वैसे भी मिस्टर चू को इस लाइफ जीने का था पर बैंकक्रप्ट हो चुका है, तो तुम्हें करना होगा धीरे धीरे। तो हमारी फीमेल बोलती है कि जो भी कुछ हो मेरा पैसा इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरफ मिस्टर चू अपनी फ्रेंड से बात कर रहा होता है तो उसके फ्रेंड बोलता है कि तुम्हें डर नहीं लगता अगर जैंग तुम्हें डिवोर्स दे देगी तो मिस्टर चू बोलता है कि हम दोनों के बीच में मैरिज सर्टिफिकेट के बाद एग्रीमेंट हुआ, 1 साल से पहले मुझे नहीं छोड़ सकती है। मिस्टर चू का फ्रेंड बोलता है कि उसकी ग्रैंडमदर के पैसे तो कितना खर्च करोगे। मिस्टर चू एक और वॉच खरीद देता है। तभी हमारी फीमेल लीड के पास मैसेज आता है। के बाद मिस्टर चू वो वॉच लेकर घर जाता है तो हमारी फीमेल लीड वॉच को देखती है और बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें लॉ स्टडी करना होगा। चू बोलते हैं कि क्या हुआ। हमारी फीमेल बोलती है कि तुमने क्या जुडिशियल एग्जाम पास की हो। चू बोलते हैं हाँ। बोलते है कि तुम क्या जू चेन लॉ फॉर्म के बारे में जानते हो, तुम्हारे लिए कल अरेंजमेंट कराइए, तुम्हें कल जाके वहाँ से काम स्टार्ट करना होगा और लॉ के बारे में और भी अच्छी तरीके से स्टडी करना होगा। के बाद नेक्स्ट डे चले जाते हैं मिस्टर चू फॉर्म में काम करने के लिए और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड फैशन डिजाइनर रहती है जो काम कर रही होती है। हमारी फीमेल लीड जब काम कर डिजाइन की फ्रेंड बोलती है कि तुम क्या रश नहीं करोगी। इस बात से सैम बोलती है कि नहीं मेरी ग्रैंड मदर का बर्थडे आने वाला है तो मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। फिर काम करने लगती है। सही 5 बजते हैं मिस्टर चू बोलता है काम से छुट्टी होने का समय हो गया और मेरे लिए बाहर निकल जाता है। वो जैसे ही बाहर निकलता है वहाँ पे उसकी वाइफ यानी सैंग रहती है और उसको हक के बोलती है कि काउंसलर चू तुम क्या मेरे साथ डिनर ज्वाइन करना चाहोगे। तो मिस्टर चू हाँ बोलता है। के बाद मिस्टर चू अब मिस सैंग चले जाते हैं डिनर करने के लिए। वो लोग खाना खाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी मिस्टर चू का फ्रेंड चले आता है। बोलता है मिस्टर चू। तो सैंग मन में सोचती है कि किस टाइप का फ्रेंड है मिस्टर चू का फ्रेंड बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगता है। क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम चू फैमिली के क्राउन प्रिंस हुए तो क्या हुआ, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो। उसका इंसल्ट कर रहा होता है। बात पे जाएंगे गुस्सा आता है, उसको ऊपर पानी फेंक देती है। बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम हो कौन, तुम्हें नहीं पता है बोल रहा है वो ऐसा क्यों कर रहे हो। तो चू का फ्रेंड नाटक करने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर तुरंत बदतमीजी करने लगता है कि तुमने ऐसा सुगर डैडी कहाँ से ढूंढा। इस बात पे जैंग और गुस्सा करके उसको चाटा मार देती है। बोलता है कि जैंग अरे हिम्मत कैसे मुझे चाटा मारने की। जैंग बोलती है कि तुम पता ही होगा कि मैं किस टाइप की गर्ल हूँ, मुझे कोई भी बदतमीजी पसंद नहीं। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कोई मास्टर तो है नहीं, तुम्हें कभी बेट तो किया नहीं होगा इसीलिए तुम इतना बदतमीज हो गए हो। चचो का जो फ्रेंड होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है कि मैं तुम लोगों को देख लूंगा और बोल के वहाँ से चले जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड मिस्टर चू को करती है दोनों गाल को और बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, मेरे अलावा तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा। मिस्टर चू स्माइल करता है। इसके बाद वही फ्रेंड चले जाता है मिस्टर सेन के पास। मिस्टर सेन कोई और नहीं मिस्टर चू का स्टेप ब्रदर रहता है। चू का वही वाला फ्रेंड चले जाता है मिस्टर सेन के पास। उसको बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारा ब्रदर का इंसल्ट करने का कोशिश किया पर उसके पास ऑलरेडी है जो डिफेंड कर रहा है। सेन बोलता है कि मैंने अपने ब्रदर का पूरा एसेट चेक किया, मैं पूरा डैम शेयर करूंगा कि वो दोबारा चू फैमिली में ना आए। बोलता है कि मैं भी शेयर करूंगा को वापस ना आ जाए। पता है मिस्टर चू और जैंग एक दूसरे के राइवल थे पर अब लोग एक दूसरे के साथ हैं। उधर से मिस्टर चू चले आता है। उसका स्टेप ब्रदर देख के पर डर जाता है। मिस्टर चू वहाँ से चले जाता है। उसी तरफ मिस्टर चू के पास जाता है जो हमारी फीमेल लीड का ब्रदर रहता है यानी इन फैमिली का इलिटरेट चाइल्ड रहता है। केस लड़ने के लिए मिस्टर चू को बोलता है उनके खिलाफ और
जितना भी उसका प्रॉपर्टीज रहता उसका वो हाई टेस्ट लेना चाहता था। जो मना करता, उसकी फ्रेंड उन दोनों को फोटो क्लिक करती है और जैंग को सेंड कर देती है। तभी जैंग का जो असिस्टेंट रहती है वो बोलती है क्या मिस्टर चू तुम्हें चीट करना चाहता है पैसे के लिए। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि डोंट वरी, मुझे पता है कि मिस्टर चू के साथ कैसे मुझे हैंडल करना है। तभी देखती है मॉडल को जो प्रॉमिस की थी उसका ब्याह और डिजाइनर ड्रेस पहनेगी पर वो नहीं पहनती है। असिस्टेंट बोलते है कि उसने प्रॉमिस किया था, अब हम लोग क्या करेंगे। इस बात पे जैंग बोलती है कि डोंट वरी, मुझे पता है। फिर वो ड्रेस खुद का डिजाइन किया हुआ खुद पहन के जाती है। उसका ड्रेस इतना अच्छा रहता है कि सभी लोग उसके बारे में बात करते हैं। उसका ब्रांड का कुछ ज्यादा ही इसका और ब्रांड का ट्रेंडिंग बन जाता है, सब लोग उसी के बारे में बात करते हैं। तभी मिस्टर चू भी उसी पार्टी में थे तो उसका फ्रेंड बोलता है मिस्टर चू को कि जाके अपनी वाइफ के साथ एंजॉय करता है। तो मिस्टर चू बोलता है कि मुझे वो पार्टी में अपने साथ आने के लिए नहीं बोली है। तभी उसके पास बाय चली जाती है और मिस्टर चू के साथ फ्लर्टिंग करने लगती है बिकॉज उसका उसके ऊपर क्रश रहता है। तभी हमारी फीमेल सब देख लेती है और जैंग की दोनों फ्रेंड मिलकर उसको सबक सिखाने का लोग प्लान करते हैं। कि वह जैंग जब जा रही थी तभी मिस्टर चू उसको हक कर लेता, बोलता है कि वाइफ इतना दूर मत जाओ। तो जैंग बोलती कि तुम्हें बोलने का क्या मतलब है। तो चू उसको टानते हुए लेकर जाता है और हमारी फीमेल को किस कर रहा होता है। जैंग बोलती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तो मिस्टर चू उसको किस करता है तो बोलता है कि तुम तो अपने के साथ थे ना, व्हाइट मून लाइट के साथ थे ना, वैसे भी तुम तो बहुत अच्छी तरीके से बातें कर रहे थे। तो चू बोलते है कि तुम्हें क्या उस खुद ने खुद बोली कि वो मेरी लवर है। जैंग कुछ नहीं बोलती है। कब मिस्टर जो उसको किस करता और बोलता है कि तुम खुद ये ड्रेस पहनी हुई हो, खुद का डिजाइन क्या हुआ। तो बोलती है कि हाँ पहले नहीं पहना इसलिए मैं खुद पहन ली। तो मिस्टर जो उसको दोबारा किस करने के लिए जाता है तभी उसकी फ्रेंड फेफा चली आती है, बोलती है कि सॉरी मैं इंटरप्ट की और बोल के चली जाती है। बोलती है कि मुझे ऑक्शन पार्टी में जाना है। तो मिस्टर ची को किस करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल अपनी फ्रेंड से बात करती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि मेरा चीप हस्बैंड के दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है, उसको हर एक मंथ $50,000 देती हूँ। तो उसकी फ्रेंड फेफे बोलती है कि बहुत कम नहीं क्योंकि चू फैमिली का क्राउन प्रिंस है। बोलती है कि जो कुछ हो यार, तभी जब भी वो मुझे किस करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लाइक करता है, पर तुम्हें तो पता है ना कि मुझे लाइक नहीं करता। हम लोग का शादी ओनली एग्रीमेंट की वजह से हुआ है। पापा बोलते हैं कि वैसे भी तुम ही तो बोलती हो कि मिस्टर जो का बॉडी फिगर एवरीथिंग बहुत अच्छा है, तुम तो नहीं लाइक करने लगी हो। तो जैंग बोलती है कि नाना बाबा ऐसा बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारा प्रॉपर्टी चाहता है। तभी पीछे से मिस्टर चू खड़े रहते हैं और फिर फेफे का फोन कट कर देती है। तो चू उसको डॉक्यूमेंट देता है, बोलता है कि मैंने एक हाउस खरीदा है 8 मिलियन में। बोलती क्या डॉक्यूमेंट देख के 8 मिलियन, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। फिर मिस्टर चू बोलता है कि फ्रेंड से अच्छा तो पूछ लो। तभी उसकी फ्रेंड मैसेज करती है कि मिस्टर मैं तुम्हारे लिए 8 मिलियन का घर खरीदा है। फिर बोलती है कि मिस्टर चू 8 मिलियन का घर क्यों खरीदेगा जब वो बैंकक्रप्ट हो चुका है। तो नेक्स्ट डे हम लोग को दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड जब जा रही होती है यानी जैंग, तभी उसकी स्टेप मॉम डैड उसकी स्टेप सिस्टर खड़ी रहती है क्योंकि ग्रैंड मदर का आज बर्थडे रहता है कि स्टेप सिस्टर का नाम वेनविन रहता है। तो वेनविन बोलती है कि सिस्टर, तो हमारी फीमेल अपना हाथ हटा लेती है। तो वेनविन बोलती है कि सिस्टर आपका हस्बैंड कहाँ है मिस्टर चू। डैड बोलते हैं कि किस तरह बात कर रही हो। तो जैंग बोलती है कि आप इस मैटर से दूर ही रहिए। तभी ग्रैंड मदर आती है तो वो ग्रैंड मदर को ऐसा बर्थडे गिफ्ट एक नेकलेस गिफ्ट करती है, बोलती है कि मैंने खुद डिजाइन किया है। तभी हमारी फीमेल वो नेकलेस देखती है और बोलती है कि तो फेमस डिजाइनर एना ने बनाया, लेकिन उसकी स्टेप मॉम तो बोल रही थी कि मेरी बेटी ने बनाया, लेकिन हमारी फीमेल एक्सपोज कर देती है कि ये डिजाइनर एना ने बनाया है, झूठ बोल रही है खुद से बनाई है। कैमरा गुस्सा करती है वेनविन पे। फिर हमारी फीमेल अपना गिफ्ट देती है एज अ गिफ्ट डिजाइनिंग ड्रेस। तो ड्रेस देखकर सभी लोग बातें करने लगता है कि ग्रैंड मदर का बर्थडे, फिर भी तुमने एक नॉर्मल सा गिफ्ट दिया है ड्रेस। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि मुझे तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट बहुत पसंद है और बोल के चली जाती है। ये देखकर उसके स्टेप मॉम जेलस करती है और बोलती है इंजन को कि अपने ब्रदर सैन को बुलाओ, ग्रैंड मदर उसको बहुत पैसे देंगे। उसके बाद दिखाया जाता है हमारी फीमेल घर जाती है, अपने हस्बैंड मिस्टर चू को किस कर रही होती है, बोलती है कि आज मैं बात खुश हूँ। बोलती है कि मिस्टर चू मैं ऑब्सेस्ड हो गई तुम्हारे बॉडी से। हमारी फीमेल बोलती है कि मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, अगर तुम मुझे फिजिकली और मेंटली खुश नहीं रख सकते तो पैसे का जरूरत है क्या है। तो मिस्टर चू बोलता है कि तुम चाहो तो पैसे रिजेक्ट कर सकती हो। तो बोलती है कि ओके इस समय तुम्हें $30,000 ही दूंगी। मिस्टर चू के पास उसकी लवर यानी मिसेस का कॉल आ जाता है जिसका नाम बाय चैन भी रहता है। बोल रही होती है कि मिस्टर चू मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद हमारी फीमेल गुस्सा करती है और फोन पे बोलती है कि मिसेस मैं तुमसे ज्यादा रिच हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, तो मैं तुमसे ज्यादा मिस्टर चू के लिए वैल्यूएबल हूँ, और बोल के फोन कट कर देती है। और मिस्टर चू पे गुस्सा करती है कि अगर मैं नहीं रहती हूँ क्या मेरे बिना भी तुम ये सब काम करती हो अपनी लवर के साथ। उसको पैरों पर मारती है। इस बात पे मिस्टर चू स्माइल करता है, लेकिन हमारी फीमेल को पैरों में चोट लग जाता है। जैन बोलती है कि तुम्हारा पैर क्या स्टील से बना हुआ है। तो मिस्टर चू बोलता है कि मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें तो पता है ना
मिस्टर चू उसको समझाता है फेस पर कि मेरा और बाय चैन के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, कि मुझे बिलीव नहीं है। तो मिस्टर चू उसको कैरी करके लेके चले जाता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है ज़ैंग अपने स्टोर में रहती है, तभी एक को देखती बोलती कि सर आपको क्या चाहिए। वो मैन जब टर्न होता तो कोई और नहीं ज़ैंग का स्टेप ब्रदर रहता है। वो बोलता है कि सिस्टर तुम अपने ब्रदर से मिली हो तो तुम क्या थोड़ा भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती हो। बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि इसीलिए तुम बिल्कुल भी रिच नहीं बन सकते हो। तो उसका ब्रदर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि ग्रैंडमदर तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए है ना, अब मैं सारा प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस मैं बनूंगा। तो ज़ैंग स्माइल करते हुए बोलती है कि मैं भी देख लूंगी तुम कैसे बनोगे। तो सेन बोलता है कि हम लोग कोर्ट में मिलेंगे, वो बोलकर चले जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी फीमेल अपने हस्बैंड के पास जाती है और उसको बोलती है कि तुम्हारी वाइफ का प्रॉपर्टी लेने वाला है, इसलिए तुम्हें वाइफ का प्रॉपर्टी को बचाना होगा फाइट करके, क्योंकि वो लॉयर रहता है हमारा मेन लीड। मिस्टर चू बहुत पोलाइटली वे में बोलता है कि हमें रेडी ऊपर तुम्हें पे करना होगा काउंसलिंग फी। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि हम लोग तो हस्बैंड वाइफ है ना, क्या मुझसे भी फीस लोगे। तो मिस्टर चू बोलता है कि ओ तुम्हें अभी पता चला कि हम लोग शादीशुदा हैं, मुझे तो जहाँ तक याद था हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बाउंड है। मिस्टर चू अपना घड़ी देखता है, बोलता है कि काउंसलिंग विलिंग स्टार्ट हो गया है। तो हमारी फीमेल लीड मिस्टर चू को फ्लर्टिंग करते हुए बोलती है कितना पैसा लोगे। तो मिस्टर चू बोलता है कि 1 घंटे का। उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगती है तो मिस्टर चू बोलता है कि 200। ज़ैंग को सजाती है, बोलती है कि तुम अपने बात पे रहना। नेक्स्ट से हमारी फीमेल लीड मिस्टर चू से मिलने के लिए लॉ फर्म में जाती है। तो वहाँ का जो हेड लॉयर रहता है वो अपना कार्ड देता है, बोलता है कि आपको कौन सा केस लड़ना है। तो बोलती है कि मुझे रिलेटेड बात तो करना है, पर अब कौन है। तो जो हेड लॉयर रहता है वो अपना कार्ड देता है, तभी वहाँ पे मिस्टर चू चले आते हैं। अपनी वाइफ का हाथ से कार्ड लेकर वो हेड लॉयर को देकर वाइफ को बोलता है कि हम लोग कॉन्फ्रेंस रूम में मिलेंगे। वो बोलकर उसको लेकर चले जाता है। फिर कॉन्फ्रेंस रूम में वो लोग जाते हैं। अब उस केस के बारे में फाइट करता है कि ब्रदर से जितना भी प्रॉपर्टीज है कैसे लिया जाए लीगली तरीके से, वो लोग बात करते हैं। इसके रिलेटेड करने के बाद हमारी फीमेल घर चली जाती है। वो जब सावर ले रही थी तो सावर लेते लेते बाथटब में ही सो जाती है और दूसरी तरफ मिस्टर चू अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे। तो मिस्टर चू का फ्रेंड बोलता है कि तुम ये केस कैसे लड़ोगे, तुम तो ट्रैप में फंस गए हो। तो मिस्टर चू बोलता है कि बकवास बंद करो, मेरी वाइफ 1 घंटे से सावर ले रही है, मुझे जाके हेल्प करना होगा, बोल के फोन कट करके चले जाता है। जब वो बाथरूम में जाता है तो देखता है कि उसकी वाइफ बाथटब में ही सो गई है। तो अपनी वाइफ को प्यार से फेस टच करता है और उसके संग जो वक्त बिताया था वो मूवमेंट वो याद करता है और अपने मन में बोलता है वह कितनी अच्छी है। और वो याद करता है कि किस तरह उसकी वाइफ बोलती है कि तुम्हें मेरे अलावा कोई और बुली कर ही नहीं सकता है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद मिस्टर चू टावर से अपनी एफओ कवर करता है, रूम में लेके जाता है। नेक्स्ट सीन हम लोग को कोर्ट का दिखाया जाता है, जो फाइट करने के लिए गए थे प्रॉपर्टीज के लिए रिलेटेड। वहाँ पे देखती है कि मिस्टर चू का लवर बाई भी आई है। तो बोलती है कि देखो तुम्हारी व्हाइट मून भी आई है। कि वहाँ पे कोर्ट में हियरिंग होता है, दोनों तरफ से रिव्यू रखा जाता है और हमारी फीमेल लीड को चांसेस ज्यादा होता है जीतने का। दोनों के बीच में आर्गुमेंट होता है, फिर वहाँ पे चले जाता है। डिसीजन बोलते है कि बाद में सुनाएंगे। ये बात अपने ब्रदर को बोलते है कि तुम्हें समझ में आया ज़ैंग। तो ज़ैंग को सेन बोलता है कि तुम इस टाइम लकी थी पर नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। तभी उसकी स्टेप सिस्टर वेमन चली आती है और बोलती है कि सिस्टर तुम्हें को लेकर अपने रिलेशनशिप को हर्ट नहीं करना चाहिए। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि तुम्हें इतना प्रॉब्लम क्यों है, तुम्हें इतना ही है तो जाके अपने ब्रदर को समझाओ। फीमेल बोलती है कि सिस्टर तुम्हारे लिए फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पैसा। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि ऑफ कोर्स पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय चैन में कमेंट करने लगती है कि मिस्टर चू अगर मैं फैमिली में कुछ भी होगा तो तुम एज अ लॉयर रिप्रेजेंट करोगे। तो हमारी फीमेल लीड इसका ड्रामा देख के और भी नाटक करने लगती है कि मुझे बहुत चक्कर आ रहा है, प्लीज मुझे लेके जाओ। और वहाँ से चली जाती है। वो कार में बैठी रहती है तो मिस्टर चू बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हें फीवर है। तो बोलता है कि मैं तुम्हें क्या हॉस्पिटल लेके जाऊँ। इस बात पे ज़ैंग बोलती है कि फीवर ही तो है, मैं मेडिसिन खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तो मिस्टर चू बोलता है कि तुम्हारी वजह से मुझे और भी हार्ड वर्किंग करना पड़ता, पता है मैं पैर में कितना दर्द है तुम्हें सर्विस देने के चक्कर में। तो हमारी फीमेल बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारा सर्विस को एंजॉय तो करती हूँ पर मैं तुम्हें पैसे भी तो देती हूँ ना, ऐसे भी तुम्हें अपना टेक्निक को इम्प्रूव करना चाहिए। तो मिस्टर चू बोलते क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। तो बोलती है हाँ तुम्हारा टेक्निक सो है। हमारी फीमेल लीड घर जाती है तो मिस्टर चू उसके लिए पॉरेज बनाता, उसको खिला रहा होता, उसका टेक केयर करता है। तभी हमारी फीमेल बोलती है मिस्टर चू तुम चू फैमिली के क्राउन प्रिंस हो पर तुम मेरे सर्वेंट हो, डोंट वरी मैं इसका एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने वाली। तो मिस्टर चू स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड जब जा रही होती है तो वो अपने मेट को थैंक यू बोलती इतना अच्छा पॉरेज बनाने के लिए। तो मेट बोलती कौन सा पॉरेज। तो मिस्टर चू बात को चेंज कर देता, बोलता है कि थैंक यू, लेकिन वो पॉरेज तो मिस्टर चू खुद अपने हाथों से अपनी वाइफ के लिए बनाया था।
इसके बाद मिस्टर चू लॉ फॉर्म में जाता है तो वहाँ का जो मैनेजर था वो बोला था कि अगर तुम ये केस जीत जाओगे तो मैं अपना पोजीशन तुम्हें दे दूंगा। उसको देख के बोलता है कि मैं मैनेजर हूँ। बोलता है मैनेजर जो एक्चुअल में रहता है, बोलता है कि तुम मैनेजर कैसे हो गए। तभी बोलता है वो वीडियो दिखाता है कि अगर वो केस जीत जाएगा तो मैनेजर बनेगा, केस जीत गया इसलिए मैनेजर बन जाता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड काम कर रही होती है, तभी उसके पास फेफे का कॉल आता है। वो बोलती है कि देखो तुम्हारे इंटरनेट पे कौन सा वीडियो वायरल हो गया। उसकी स्टेप सिस्टर ने वायरल किया था कि फैमिली से ज्यादा उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। जैन चली जाती है अपनी सिस्टर वेमन के पास। वेमन के पास योगा स्टूडियो पहुंच जाती है। वेमन बोलती है कि सिस्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। जैन बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा प्रॉमिस करियर तो है ही, यानी बहुत अच्छा। तो वेमन बोलती है कि सिस्टर तुम मुझे गलत समझ रही हो, वो वीडियो मैंने पोस्ट नहीं किया था, पर आप उसकी वैसे बड़ी स्टार बन गई हो इंटरनेट पे। इतने सारे पीपल आपके साथ फिल्म बनाना चाहते हैं। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी पीपल लोग तो इंटरनेट पे मुझे कर्ज कर रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा पूरा फील हो रहा है। तो वरुण बोलती कि सिस्टर दोबारा ऐसा मत करना। हमारी फीमेल लीड वरुण को बोलती है कि सिस्टर तुम्हें पता है ना कि मैं एक प्रॉमिसिंग पर्सन हूँ जो मुझे पैसे बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारा योगा स्टूडियो में 20% रेंट इंक्रीज कर रही हूँ। मैं तो पता है ना कि मैं पैसे से कितना प्यार करती हूँ। तो वरुण बोलती है कि सिस्टर अगर आप सैलरी इतना बढ़ा दोगे, आई मीन रेंट, तो मैं इतना नहीं कमा पाऊंगी। तो जैन बोलती है कि तुम्हें तो बोलते हो कि तुम्हारे लिए फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे नहीं, तो तुम्हारी पैसे के पीछे क्यों भाग रही है। मेरे पास तुम्हें 2 ऑप्शन देती हूँ, यहाँ से मूव करो या फिर इंक्रीज करो रेंट। के बाद नेक्स्ट डे वेंडन सभी को बताने लगती है कि मेरी सिस्टर ने ऐसा किया, और बाद में बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर ज्यादा ग्रीडी है। तो बोलती है कि नो मैटर मैं संभाल लूंगी। तभी हमारी फीमेल लीड आती है और सबसे एक्सपेंसिव ज्वेलरी सबको दिखाती है। अगर सभी लोग बातें करने लगती है ऑक्शन पार्टी में लिया गया बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट है। सारी फीमेल लीड अपनी फ्रेंड लोग के सामने, सिस्टर के सामने शो ऑफ करती है। यह टेस्ट ऐसा है जो किसी का नहीं है। देख के बाद कुछ ज्यादा ही जलस फील करती है। से दिखा के हमारे फीमेल चली जाती। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है पार्किंग लॉट में मिस्टर चू से बात करती कि मुझे आने में लेट होगा, तुम खाना खा के सो जाना। तभी उसी पार्किंग लॉट में मिस्टर चू का वही ठरकी फ्रेंड और उसका स्टेप ब्रदर देखता है मिसेस जैंग को। बोलता है कि बॉस ये वही गर्ल है जो मिस्टर चू के संग शादी किया, ये अच्छा खासा पैसे वाली है। तो मिस्टर चू का स्टेप ब्रदर बोलता है कि डोंट वरी मैं इसे हैंडल करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। वो वहाँ पे ठरकी बंदा चले जाता है और हमारी फीमेल लीड के संग बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ पे इस ड्रामा का मेल लीड मिस्टर चू आता है। कोर्ट से पहले अपनी फीमेल लीड यानी वाइफ को कवर करता है, फिर उस गैंगस्टर को बहुत मारता है। मारते मारते ब्लड आने लगता है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि प्लीज छोड़ दो, तुम क्या इसको मार डालोगे। इसके बाद मिस्टर चू अपनी वाइफ को कोर्ट से कवर करता और बोलता घर चलो, घर लेके चले जाता है। के बाद मिस्टर चू घर ले जाने के बाद अपनी वाइफ को जहाँ पे इंजर्ड रहता है वहाँ पे ऊंस में दवा लगाता और बोलता है कि तुम आराम करो। वो जाने लगता है। तभी जैंग बोलती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो मिस्टर चू बोलता है कि मुझे कुछ काम है, तुम आराम करो, मेरा वेट मत करना। इसके बाद मिस्टर चू अपने ब्रदर को अच्छा खासा कुटाई करता है, को बुली करता, बोलता है कि तुमने किया है ना ये सब जैंग के साथ। मिस्टर चू का ब्रदर एक्सेप्ट नहीं करता, बार बार उसको में डुबोने के बाद वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं बस उसको डराना चाहता था, तुम कुछ ज्यादा ही मिस जैंग के प्यार में पागल हो गए हो। मिस्टर चू बोलता है कि आज के बाद से अगर तुम उसको हेयर भी टच किए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें समझ में आया। तो चू का ब्रदर बोलता है हाँ स्टेप ब्रदर मैं ऐसा दोबारा करने का हिम्मत नहीं करूंगा। मिस्टर चू माफिया स्टाइल में अपना ग्लासेस को क्लीन करता भी पहन लेता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस जैंग चली आती है रूम में, अपना उनसे मेडिसिन लगाई थी। तभी मिस्टर चू बोलता है कि तुम सावर क्यों ली। इस बात पे जैंग बोलती है कि वो मैन मुझे टच किया, मुझे बहुत गंदा फील हो रहा था, इसलिए मैं अपने आप को क्लीन की। फिर मिस्टर चू को हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड अपनी फ्रेंड को पानी देती है। उसकी फ्रेंड फेफे गुस्सा करते बोलती है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड रहने के बावजूद भी तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताया। मैं पता है ली फैमिली छोड़कर उसकी और फैमिली पूरा बैंकरप्ट हो चुके हैं, यानी उसके ब्रदर मिस्टर चू को ब्रदर को ट्रस्टी में बैन कर दिया गया है। तभी हमारी फीमेल लीड फ्लैशबैक भी याद करती है कि जब वो सोई थी तो मिस्टर ची किसी से बात कर रहे थे उसके ब्रदर को वक्त सिखाने के लिए और सबको बैंकक्रप्ट करने के लिए। उन्हें बोलते हैं कि ली फैमिली क्या सचमुच बैंकक्रप्ट नहीं हुआ है। मिस्टर चू चले आता है, वो देखो उसकी फ्रेंड बोलती है कि मुझे जाना चाहिए, वो बोल के चली जाती है। तो मिस्टर चू बोलता है कि फेफे क्यों चली गई। इस बात पे जैन बोलती है कि तुमने उसको डरा दिया। इसके बाद हमारी फीमेल लीड मिस्टर चू से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर चू तो डायरेक्टली इग्नोर कर देता है, बोलता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता कि कौन बैंकक्रप्ट हुआ है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड रिजाइन कर रही थी ड्रेस को। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है
जो असिस्टेंट रहती है बोलती है कि 12 बज चुके हैं, तुम क्या घर नहीं जाओगी? तो इस बात पे जैंग बोलती है कि मेरी ग्रैंडमदर ने बोला है डिजाइन करने के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए, क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, मरने वाली है, इसी के लिए मैं ड्रेस रेडी कर रही हूँ। तो बोलती है कि मिस्टर चू उसी के साथ उसी ऑफिस में रहता है। तभी हमारी फीमेल लीड मने बोलती है कि मिस्टर चू ऐसा एक्टिंग क्यों कर रहा है कि मुझसे प्यार करता है। फिर जब वो ड्रेस डिजाइन करती है कि उसके बारे में रूमर्स फैल जाता है, ने जो ड्रेस बना कर दिया था मदर को, बेस्ट फ्रेंड को, उनका डेथ हो चुका है। बहुत गलत रूमर्स फैल जाते हैं। बात पे हमारी फीमेल गुस्सा करती है। तभी मिस्टर चू आता है और बोलता है क्या तुम्हें फाइल करना है क्या, किसने रूमर्स किया है? तो बोलती है हाँ, मैं कुछ केस तो फाइल करना है क्योंकि मेरे हस्बैंड तो लॉयर है। तो मिस्टर चू बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुमसे कोई भी फीस नहीं लूंगा। उसी तरह ये बात ग्रैंड मदर को पता चलता है। हमारी फीमेल लीड को पूरा मैक्श्योर कर लेती है एविडेंस के साथ कि सब कोई और नहीं, उसी की स्टेप सिस्टर वैनमैन की थी रूमर्स फैलाने के लिए। ग्रैंड मदर वैनमैन को बुलाती है और बोलती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का डेथ हो चुका है और मेरा विश यही था कि लास्ट टाइम वो मेरी पोती यानी जैंग का हाथों का ड्रेस बनाया हुआ पहने, और उसके मौत के बाद बहुत सारे रूमर्स फैल गए। तुम क्या जानती हो? तो बोलती है वैनमैन नहीं ग्रैंड मदर, मुझे नहीं पता, एकदम इनोसेंट बन के कि सारा करतूत तो उसी का रहता है। ग्रैंड मदर उस पर गुस्सा करती है तो माफी मांगने लगती है। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि अब से तुम्हारे फादर को मैं शेयर्स एक भी नहीं देने वाला बाली। इस बात पे वो और भी ज्यादा माफी मांगने लगती है। इसके बाद वैनमैन को ग्रैंड मदर अच्छा खासा पनिशमेंट देते हैं और हमारी फीमेल लीड देखती रह जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर चू हमारी फीमेल को प्लेस पे लेके जाता है। तो बोलती कि तुम मुझे अभी क्यों लेकर आए हो? तो मिस्टर चू बोलता है कि मिस्टर गू चैम्बर ऑफ कॉमर्स लेना चाहते हैं, वही देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और वहाँ पे आती है उसकी स्टेप सिस्टर मिस बाय और उसके ब्रदर। हमारी फीमेल लीड मिस बाय का ब्रदर को थोड़ा इंसल्ट कर देती है। ये देखकर मिस बाय गुस्सा करने लगती है। हमारी फीमेल लीड को लॉक करना बंद कर देती है। तभी मिस्टर अपनी वाइफ को ढूंढते और बात से पूछती तो बाय बोलती कि मुझे नहीं पता। उसका ब्रदर बोलता है कि तुम इतना स्माइल क्यों कर रही हो? बोलती नहीं ब्रदर, मैं कॉमर्स को लॉक करने के लिए वो सिक्योरिटी गार्ड को बोल के चली जाती है। हमारी फीमेल लीड इसमें बंद हो जाती है। अब बार-बार कॉल करती, कॉल भी नहीं लगता और मिस्टर पर में याद करती है। और मिस्टर चू कुछ ज्यादा ही वरीड हो रहे थे। जहाँ तक अपनी वाइफ को दूर रहते हैं, घर भी जाते हैं तो मैं बोलती है कि मिसेस चू घर तो नहीं आई, वह ज्यादा वरीड होते हैं। इसके बाद हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर चू तुम मुझे लाइक नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के चले जाओ। तभी मिस्टर ची चले आते हैं। ये हमारी फीमेल लीड पर डरी हुई रहती है। मिस्टर चू बोलते हैं कि जैन प्लीज सो मत, उठ जाओ। जैन बोलती है कि मिस्टर चू अगर तुम मुझे लाइक नहीं करते तो मुझे ऐसा अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। तो मिस्टर चू बोलता है कि मुझे पता है, घर चलो। तो घर पे जाके सुलाता है। तभी मेड आती है और बोलती है कि मिस बाय बोली थी कि उसने इंटेंशनली नहीं किया, गलती से हो गया है। तो मिस्टर चू बोलते हैं कि उसने इंटेंशनली किया है या नहीं किया है ये मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। उसने मेरी वाइफ को हार्म करने की कोशिश की है, को पेबैक तो करना ही पड़ेगा। फिर बोलती कि वो अपोलोजाइज करने के लिए आई है। तो बोलती डजंट मैटर। इसके बाद नेक्स्ट डे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मीटिंग हो रहा था और मिसेस बाय का जो ब्रदर होता है वो हेड होता है मिस्टर गू ऑफ कॉमर्स का। तभी हमारा हीरो आता है, एकदम स्टाइल से बैठता है और बोलता है कि आज से मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ। जो गू बोलता है कि मेरी सिस्टर अपोलोजाइज तो कर रही है ना, तुम इसको माफ क्यों नहीं कर देते हो? तो मिस्टर चू बोलता है बिल्कुल नहीं। उससे कंपनी को खरीद लेता है और उसको एज एम्प्लॉय के तौर पे के लिए बोलता है और वहाँ से चले जाता है। किसी का भी ऑब्जेक्शन नहीं रहता है इससे। इसी तरफ हमारी फीमेल लीड की फ्रेंड से बात कर रही थी। इसकी फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी वो इंटेंशनली तुम्हें मारने का कोशिश किया, तुम उसको इतना इसलिए कैसे छोड़ सकती हो, यानी मिसेस गू को तुम उसको सबक क्यों नहीं सिखा रही हो? सैंग बोलती है कि तुम सही बोले, मैं उसको नहीं बुलाऊंगी। तभी वहाँ पे ऑर्डर आ जाता है। तो सैंग बोलती है कि मैंने तो ऑर्डर नहीं किया। तभी फेफे बोलती है कि तुम्हें पता नहीं तुम्हारा चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड जो ई आने वाला है। बोलती क्या? जैसे टर्न होती है मिस्टर ई चले आते हैं। वो देखती रहती है हमारी फीमेल लीड जैंग और मिस्टर ई बोलता है कि बहुत लॉन्ग टाइम बाद मिले हैं हम लोग। उस तरफ मिस्टर चू अपनी वाइफ के लिए एक नेकलेस खरीदता है। खरीदने में उसका बेस्ट फ्रेंड हेल्प करता है, बोलता है कि तुम अपनी वाइफ के लिए ले रहे हो ना। फिर वो देखता उसका बेस्ट फ्रेंड चू की वाइफ किसी अनदर मैन के साथ है। वो दिखाती भी है कि देखो मिस्टर चू तुम्हारी वाइफ किस बंदे के साथ है, ये तो मिस्टर ई है ना, चाइल्डहुड स्वीट हार्ट। चू जाने लगता है तो उसका बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि तुम क्या ये नेकलेस अपनी वाइफ को नहीं दोगे, तुम ऐसे ही जा रहे हो। मिस्टर चू चले जाता है। फिर हमारी फीमेल लीड वो नेकलेस देख रही होती है, बोलती है तो बहुत बढ़िया, क्या मुझे लेना चाहिए? क्योंकि उसको नेकलेस कोई और नहीं मिस्टर ई ने दिया था। तभी मिस्टर चू चले आता है, बोलते हैं कि नेकलेस तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो फटाफट नेकलेस नीचे रख देती है और बोलती है कि मुझे केस फाइल करना है इस बाय के खिलाफ। तो मिस्टर चू बोलता है ओके, चले जाता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर गू अपनी सिस्टर को लेकर जाता है, उसकी तरफ से अपोलोजाइज करता है। तो मिस बाय बोलती है कि मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे अपोलोजाइज करने का जरूरत नहीं। तो उसका ब्रदर उसको चाटा मारता है। बाय बोलती है कि ब्रदर आपने मुझे चाटा कैसे मारा? तो मिस्टर गू बोलता है कि अगर तुम अपोलोजाइज नहीं करोगी तो मिस्टर चू हम सभी को डिस्ट्रॉय
कर देगा। ये बाय एक्सेप्ट नहीं करती कि ये सब काम उसने किया था, यानी हमारी फीमेल लीड को लॉकर में बंद, सॉरी स्टोर रूम में। इसके बाद मिस्टर चू बोलता है कि आपको बोलने की जरूरत नहीं मिस्टर वू, मुझे सिचुएशन समझ में आ गया। फिर वो लोग चले जाते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड चली जाती है। मिस्टर चू बोलता है कि बाय बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि उसने ही किया, पर कोई बात नहीं, सिक्योरिटी गार्ड तो विटनेस है और भी मैं विटनेस इकट्ठा करके उसके ऊपर केस फाइल करूंगा। हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मिस्टर वू, वैसे भी मिस बाय तो तुम्हारी लवर है ना, तुम उसके बाद तो इसलिए मानोगे ना। इस बात पे मिस्टर चू बोलता है क्या मैं उसको छोड़ दूं? तो बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चू बोलता है क्या हुआ, तुम गुस्सा हो? तो बोलती नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ। टैंग बोलती है कि मैं पहले गुस्सा थी पर तुमने मेरी जान बचाई, इसके बाद मैं गुस्सा नहीं हूँ। तो मिस्टर चू कुछ और बोलने के लिए जाता, तभी हमारी फीमेल लीड के पास मिस्टर ई का कॉल आता है, तो वहाँ से चली जाती है और मिस्टर चू बेचारा कुछ नहीं बोल पाता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड अपनी फ्रेंड से बात करती है फेफे से। तो फेफे पूछती है कि तुमने क्या उसको जेल भेजो? तो बोलती अभी तक तो नहीं गई है पर बहुत जल्द चली जाएगी। तो लोग बातें करते हैं। इसके बाद हमारी फीमेल लीड घर जाती है, तभी मेड आती है और बोलती है कि मिस आपको किसी ने गिफ्ट किया है। जब खोलती है तो कुछ और नहीं एस्टेरॉइड रहता है, स्टार का एक टुकड़ा, बहुत प्रीशियस डायमंड रहता है। देख के बोलती है कि पहले हे ने मुझे नेकलेस गिफ्ट किया पर अब ये मुझे गिफ्ट कर रहा है। मिस्टर ची का फ्रेंड बोलता है कि डोंट वरी, कुरियर हो गया है काउंसलर चू। पता चलता है कि वो इम्पोर्टेंट और एक्सपेंसिव डायमंड कोई और नहीं मिस्टर चू ने अपनी वाइफ के लिए भेजा था, पर उसको लगता है कि मिस्टर ई ने भेजा है। क्या हमारी फीमेल लीड वो वापस करने के लिए चली जाती है मिस्टर ई के पास। तभी मिस्टर चू का जो फ्रेंड होता है बोलता है कि देखो तुम्हारी वाइफ मिस्टर ई के ऑफिस के बाहर 4 घंटे से वेट कर रही है। देखने के बाद मिस्टर चू वहाँ से चले जाता है और हमारी फीमेल लीड वो नेकलेस जो इम्पोर्टेंट डायमंड रहता है मिस्टर ई को देकर चली आती है। मिस्टर ई वो नेकलेस देखता फिर बोलता है कि ये एस्टेरॉइड तो मैंने तो नहीं दिया है। वापस करने के बाद घर जाती है तो मिस्टर चू बोलता है कि क्या हुआ। हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मैं आज ऑक्शन पार्टी में गई थी, वे एक एस्टेरॉइड देखी जो बहुत मुझे पसंद आया, वो बहुत इंपॉर्टेंट डायमंड था। मिस्टर चू पूछता है कि तुम्हें क्या मिला? तो बोलती है कि 20 मिलियन का था, मुझे वो नहीं चाहिए था इसलिए मैंने मिस्टर ई को दे दिया। तो मिस्टर चू पर शॉक हो जाते हैं कि इतने महीने से मैंने खरीद कर इतना एक्सपेंसिव डायमंड दिया और ये जाकर मिस्टर ई को देकर आ गई। मिस्टर चू उसको एक्सप्लेन करने वाला था कि वो मैंने किया है, पर हमारी फीमेल लीडर्स का बात ही नहीं सुनती है और बोलती है कि मैंने एकदम सही किया ना, बोलकर चली जाती है और मिस्टर चू कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता है बेचारा। उसके बाद हमारी फीमेल लीड अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारे पास जैंग का स्टोर है, तुम्हें याद है तुम्हारा एक और ज्वेलरी स्टोर है जो तुम डिजाइन करती हो, उसको डिजाइन दिखाती है। इसके बाद उसकी सिस्टर वेन वेन उसी का डिजाइन को कॉपी करके अपना बना के बेच रही होती है। तो फेफे आती बोलती कि तुम अपना डिजाइन बोलना बंद करो, तुमने कॉपी किया है। लेकिन उसका बात बिल्कुल भी वेन वेन नहीं मानती है। तभी हमारी फीमेल लीड आती है यानी जैंग और बोलती है कि मेरा डिजाइन है, तुम्हें पता है एना कौन है? एना कोई और नहीं मैं ही हूँ। उसको बोलती है कि तुमने मेरा डिजाइन कॉपी कर मेरा कोशिश की, इसलिए से मेरा लॉयर टीम से बात करेगा। वो बोलकर वहाँ से चले जाता है और वुमेन गुस्सा करती रह जाती है। इसके बाद मिस्टर चू बोलता है कि क्या हुआ, तुम क्या क्यों तुमको कहीं जाना है क्या? मैं तुम्हें राइड दे दूंगा। तो बोलती नहीं तुम चले जाओ, मुझे कुछ काम है। के बाद हमारी फीमेल फ्लावर लेकर मिस्टर ई के साथ अपनी मॉम का डेथ एनिवर्सरी के डे के दिन फ्लावर लेकर जाती है, अपनी मॉम के पास रिस्पेक्ट करती है। तो मिस्टर ई बोलता है कि तुम्हारा हाथ इतना कोल्ड क्यों है? और दोनों का साथ में फोटो करके मिस्टर चू के पास कोई भेज देता। तो बोलती है कि ये रीजन है जो इतना अपसेट है। के बाद मिस्टर ई मिसेस जैंग से बोलता है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट चलो हम लोग साथ में खाते हैं। तो हमारी फीमेल बोलती है कि नहीं बिल्कुल भी मैं मूड नहीं है, बोल के चली जाती है। तभी उसके पीछे डैड आते हैं तो जैंग बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो बोलती है कि तुम्हें वेनमेन को सभी के सामने ही नहीं करना चाहिए था। तो जैंग बोलती है कि आपको पता है कौन सा डे है? तो बोलती है कि कोई मतलब नहीं कि कौन सा डे, तुम्हें वेनमेन को बुली नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी सिस्टर है। तो जैंग बोलती है सिस्टर आप मुझे कभी भी फैमिली की तरह ट्रीट किए? तभी मिस्टर चू चले आता है, अपनी आप का हाथ पकड़ता और बोलता है कि मैं इससे जैंग का लवर हूँ, अगर आपको कुछ भी बात करना है तो लॉ फॉर्म में जाके बात कीजिए। जैंग का फादर बोलता है अपना पोजीशन मत भूलो। बात पे हमारे फीमेल गुस्सा के बोलती है कि पता भी आज मॉम का डेथ एनिवर्सरी है। तो मिस्टर चू मैंने बोलता है कि ओ ये बात है जो वो आंटी के पास गई थी मिस्टर ई के साथ रिस्पेक्ट करने के लिए। मिस्टर चू बोलता है कि मैं इसका लॉयर के साथ साथ हस्बैंड भी हूँ।
जैन बोलती है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, तो उसके डैड चले जाते, फिर वो बैठ जाती है। तो मिस्टर चू बोलता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो जैन बोलती है कि मैंने क्या नहीं बताया। तो मिस्टर चू बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम का डेथ एनिवर्सरी, ये बात क्यों नहीं बताई, हम दोनों साथ में रिस्पेक्ट करने के लिए जाते। तो हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी हम दोनों का डिवोर्स होने वाला है, मैं तुम्हें बता के क्या करूंगी। तो मिस्टर चू बोलता है कि हम लोग का डिवोर्स नहीं होगा। तो जैन बोलती है कि तुमने क्या बोला। तो मिस्टर चू बोलता है उसको पकड़ कर, यानी जैन को, कि हम दोनों के बीच में डिवोर्स नहीं होगा। इस बात पे जैन बोलती है कि हम लोग के बीच में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तुम्हें तो डिवोर्स देना होगा। मिस्टर चू बोलता है कि एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। जैन बोलती है कि मिस्टर चू तुम्हें डिवोर्स क्यों नहीं चाहिए, तुम क्या मुझसे प्यार करने लगे हो। मिस्टर चू बोलता है कि तुम्हें मुझसे बेटर शादी करने के लिए कोई मिलेगा ही नहीं, मैं भी तुम्हारे लिए बेस्ट पार्टनर हूँ, तुम मेरे लिए बेस्ट पार्टनर हो, क्योंकि मुझे लग्जरियस लाइफ ऐसा नहीं मिलेगा। तभी हमारी फीमेल उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करती तो नहीं छोड़ता है। तो बोलती है कि हम लोग शादी किए ओनली ग्रैंड मदर की वजह से। मिस्टर चू, मैं 24 ईयर ओल्ड हूँ, मेरे पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है ट्रू लव को फाइंड करने के लिए। ये बात बोलते ही हमारा मेल लीड मिसेस जैन को किस करता है। चचू बोलता है कि हम लोग का शादी एग्रीमेंट से हुआ है, तो अभी हम लोग के पास टाइम है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इस टाइम में तुम कोई भी अपना ट्रू लव को नहीं खो सकती हो। उससे किस करती है। तो जैन बोलती है कोई ये बात है। तो मिस्टर चू बोलता है फिर वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं, साथ में अच्छा खासा फिर से नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे वो मिस्टर ई से मिलने के लिए जाती है, तो उसका लव बाइट मिस्टर ई देखता है। तो फिर मन में जैन बोलती है कि मिस्टर चू पागल हो गया है, मुझे कहीं भी एम्बैरेस फील करा देता है। मिस्टर ई वो जो इम्पोर्टेंट मैन था उसको प्रीसियस वो वापस करता है, बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए नहीं खरीदा था, ये मिस्टर चू ने खरीदा था। ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है। फिर वो घर में बैठी रहती है, वो डायमंड को देख रही होती है। तो मिस्टर चू बोलते हैं कि डायमंड तो तुमने लौटा दिया था। तो वो थोड़ा सा फ्लर्टिंग करते हुए बोलते हैं कि मिस्टर ई ने मुझे दिया है और 20 मिलियन इस पे खर्च किया है, मैं इतना इजिली कैसे दे दूं। तो मिस्टर चू बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही जेनरस हो। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है कि बस बात हो गया मिस्टर, तो तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मिस्टर चू मन में यही बोलता है कि इसको पता तो नहीं चल गया क्या मुझे डिवोर्स अभी भी देगी। टैंग बोलते हैं कि तुमने इतना इंपॉर्टेंट डायमंड खरीदने के लिए किससे पैसा बोरो किया है। तो मिस्टर चू बोलता है कि मैंने अपने फ्रेंड से लिया। इस बात पे जैन गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि अगर 20 मिलियन तुम्हारे पास था तो तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहिए था, ना कि मुझ पे खर्च करना चाहिए था, तुम याद रखना नेक्स्ट टाइम से। फिर सब केस करती है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर चू अपने ऑफिस में रहता है, तभी एक गर्ल आती है, कॉफी देने के बहाने उसको फ्लर्ट करने लगती है। उसके संग फ्लर्टिंग तो करती है, साथ में सेड्यूस करने की पूरा कोशिश करती है। तो मिस्टर चू बोलते हैं कि निकल जाओ यहाँ से, और पुलिस को भी कॉल करने लगता है। इस बात पे गर्ल गुस्सा में कहाँ से चली जाती है। तो मिस्टर चू के पास असिस्टेंट आता, बोलता है कि बॉस मुझे माफ करना, मैं लेट हो गया। तो मिस्टर चू उसको भी बाहर निकाल देते हैं, तुम भी फायर हो, और वो गर्ल को तो फायर करते हुए अलग ही। इसके बाद मिस्टर चू का जो असिस्टेंट होता है चले जाता है हमारी फीमेल लीड के पास, बोलता है कि सिस्टर इन लॉ मिस्टर चू मुझे काम से बाहर निकाल दिए हैं क्योंकि उनको एक गर्ल सजेस्ट करे कि मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाई, इसीलिए। इस बात पे जैन बोलती क्या वो गर्ल सक्सेस हुई। तो बोलती नहीं, मिस्टर चू ने उसको पोस्ट कर दिया, यहाँ तक पुलिस को भी कॉल कर दिया। अरे फीमेल खुश हो जाती है, फिर मिस्टर चू को किस कर रही होती है। अब मिस्टर चू भी अपनी वाइफ को किस कर रहे होते हैं। फिर वो वाइन पीती है, अब बोलती क्या मुझे तुम्हें रखना चाहिए। तो मिस्टर चू बोलता है कि मैं तुमसे बैक करता हूँ, तुम मुझे हमेशा के लिए रख लो। फिर लोग दूसरे को किस करने लगते हैं। तो हमारी फीमेल बोलती कि मुझे भूख लगा है। तो मिस्टर चू से किस करते हैं, बोलता है कि हम लोग बाद में खाएंगे। फिर वो दोनों साथ में किस करते हैं। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, बोलती है कि मुझे 6 मिलियन का कितने भी करना थे सिस्टर को, क्योंकि उसने केस फाइल कर दिया कि मैंने उसको कॉपी किया डिजाइन को। अब मैं क्या करूंगी। तभी हमारी फीमेल चली आती है, उसके डैड एक कंपनी उसको देते हैं एज अ कंपनसेशन के तौर पे, जो बहुत ज्यादा डेप्ट रहता है। बोलती है वैन मैन अपने डैड को बोलती है कि डैड आपने उसको इतना अच्छा कंपनी क्यों दे दिया। तो उसके डैड बोलते हैं कि पता है उस कंपनी बहुत सारे बैड डेप्ट है, कंपनी अच्छे से सेल नहीं कर पाएगी तो खुद ब खुद ग्रैंड मदर को दे देगी, और ग्रैंड मदर से मैं वापस ले लूंगा। इस बात पे लोग खुश हो जाते हैं। फिर हमारी फीमेल लीड वो कंपनी लेके सोचती है कि इतना इजिली कैसे मिल गया। फिर वो कंपनी पे काम कर रही होती है। तभी मिस्टर चू बोलता है क्या मैं कुछ हेल्प करूँ। तो बोलती है नहीं, तो मुझे शोल्डर दबा दो। तो दबाने लगता है, फिर उसको किस करने लगता है, कि मुझे काम करना है। तो मिस्टर चू बोलता है कल करना। इसके बाद नेक्स्ट डे ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी फेफे बोलती है कि तुम्हें पता भी है जो तुम्हारे डैड ने तुम्हें जो कंपनी दिया बहुत सारे डेप्ट है। इसके बाद मिस्टर चू के फ्रेंड के पास चली जाती है फेफे। मिस्टर चू ने उस कंपनी का सारा डेप्ट क्लियर करवा दिया था। तो अपनी वाइफ से इतना प्यार जो करता था, अपनी वाइफ को पिकअप करने के लिए चले जाता है। तभी उसको डैड को पता चलता है कि उसकी बेटी जो कंपनी में काम करती उसने 1.2 मिलियन को कर दिया है। इस बात पे लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। उसके डैड प्लान करते हैं हमारी फीमेल को फंसाने का। तो फिर वो मिस बाय से हेल्प करती मांगती है बेन और दोनों करते हैं कि हमारी फीमेल को टैक्स इन्वेस्टमेंट में फंसा देंगे। और जो कंपनी में काम करती थी वहाँ पे इनकम टैक्स वाला आ जाता है वेट करने के लिए। तो उसके डैड और सिस्टर बोलती है कि अब तुम्हारा क्या होगा सिस्टर। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मेरा कंपनी में कोई भी टैक्स इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। पर तो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और जिस बंदे से हेल्प करने के लिए बोली थी वो मिस्टर चू का कुछ ज्यादा ही
लॉयल रहता है तो वो ऐसा कुछ नहीं करता है। इसके सिस्टर का और डैड का तो फेस ही बन जाता है। फिर हमारी फीमेल लीड घर जाती है, अमित को बोलती है कि प्लीज आप पहले वो पॉलिश बना दीजिए जो आप पहले बनाई थी। बोलती कि मैडम मैंने ऐसा कोई भी पॉलिश नहीं बनाया था, मिस्टर चू ने बनाया था। मैडम आपको चाहिए तो मैं खुद बना देती हूँ। हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर चू हम लोग तो कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड है, फिर भी मिस्टर चू मेरा इतना हेल्प क्यों कर रहा है। याद करती है कि मिस्टर चू हर टाइम हर कदम में उसका कितना हेल्प किया था और साथ दिया था। इसका तो ग्रैंड मदर के पास जाती, ग्रैंड मदर के पास जितना भी पैसा प्रॉपर्टीज एवरीथिंग रहता है वो हमारी फीमेल लीड का नाम कर देती है। तो बोलती है कि ग्रैंड मदर आप मुझे सब क्यों दे रही है। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि हो सकता है मैं भूल जाऊँ, बाद में तुम्हें कोई सू कर दे, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तभी जो ग्रैंड मदर की असिस्टेंट होता है वो बोलता है कि ग्रैंड मदर को अल्जाइमर है, भूलने की बीमारी होता है और उनको कुछ महीने बाद कुछ ज्यादा सीरियस हो जाएगा, हो सकता है वो भूल जाए। ये बात याद करके हमारी फीमेल लीड बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी मिस्टर चू उसको जाता है कंफर्ट देता है। मिस्टर चू बोलता है हमारे फीमेल लीड से कि मैं हूँ तुम्हारे पास, डोंट वरी, तुम्हें जब भी जरूरत होगा मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। फिर नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड डॉक्टर वैंग से बात करती है, बोलती है कि मैं आपके हॉस्पिटल में जितना भी पैसा चाहिए डोनेट करने के लिए रेडी हूँ, प्लीज आप मेरी आकर ग्रैंड मदर को देख लीजिए। लेकिन डॉक्टर वैंग नहीं मानते हैं। ये सब सुन लेते हैं हमारा मेल लीड। तभी दोबारा कॉल आता है जैंग के पास कि डॉक्टर वैंग मान गए। फिर डॉक्टर वैंग आते हैं, ग्रैंड मदर को चेक करते हैं। तो जैंग बोलती है कि ग्रैंड मदर कैसे है। तो डॉक्टर बोलता है कि तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है, पर मैं हेल्प करने का कोशिश करूंगा, पूरा हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तभी जैंग बोलती है कि डॉक्टर वैंग आपने अचानक माइंड क्यों चेंज कर दिया। तभी डॉक्टर वैंग बोलता है कि मिस्टर चू की वजह से। इसके बाद जैंग मिस्टर चू को कॉल करने की कोशिश करती है तो कॉल नहीं लगता है। फिर लॉ फार्म में भी कॉल करती है, चू वहाँ पे नहीं रहते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड के पास आता है ओल्ड हाउस है तो फटाफट वहाँ पे चली जाती है। और दूसरी तरफ मिस्टर चू का ग्रैंड फादर मिस्टर चू पे गुस्सा करते कि तुमने एक गर्ल के लिए अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया, बहुत अच्छे मैन हो, तुम उस गर्ल को छोड़ दो, तुम्हें उससे बेटर मिल जाएगी, तो चू हाउस में वापस आ जाओ। चू बोलता है कि मैं नहीं कर सकता। ग्रैंड मदर एक स्टिक मारते हैं तो हमारा मेल लीड नीड डाउन हो जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड आती है, अपने हस्बैंड को बचाती है, बोलती है कि तुम्हें हर्ट हो रहा है। तो मिस्टर चू बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। तो बोलती है कि मैं ऑफकोर्स अपने हस्बैंड के लिए आई हूँ, मैं कोई बुली करेगा मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं फाइट बैक करूंगा। हमारी फीमेल लीड अच्छा खासा ग्रैंड मदर से बहस करती है, फाइट बैक करके अपने हस्बैंड को वापस लेके जाती है। तो मिस्टर चू बोलता है कि तुम चू हाउस आ गई। तो बोलती है हाँ मैं तुम्हें कॉल की तो तुम यहाँ थे इसलिए मैं आ गई, और तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ मेरे अलावा। बात सुनने के बाद मिस्टर चू अपनी वाइफ को हक कर लेता है। उसके बाद मिस्टर ही चले जाते हैं ग्रैंड मदर से मिलने के लिए, बोलता है कि आपने शादी करने के लिए बोला है जैंग को मिस्टर चू से। तो ग्रैंड मदर बोलती है हाँ, बोलती है कि मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, कोई चाहिए जो मेरी ग्रैंड डॉटर को टेक करे, जो मिस्टर चू मेरे लिए सही लगा। तो बोलती है कि मैं जैंग के साथ रहना चाहता था। इसके बाद डॉक्टर जाता है और वो अपने आप को ट्रीट करता है, बोलता है कि इसके बाद हमारी फीमेल लीड देखने के लिए जाती है। तो बोलती है क्या हुआ डॉक्टर। तो बोलती है कुछ नहीं, बोन्स में उतना हार्म नहीं लगा, पर छोटा सा इंजरी है, मैं जिसे प्यार करता था उसको मैंने खो दिया, इसलिए मैं आपको हर्ट किया था, तो थैंक गॉड तुम मुझे देखने के लिए आई। तो जैंग बोलती है कि तुम्हें क्या बोल रहे हो। बोलती है कि तुम खाना खाए। तो बोलते हैं नहीं। फिर खाना बनाने के लिए चली जाती है। तभी डॉक्टर किसी को कॉल करते हैं हेल्प करने के लिए। दूसरी तरफ मिस्टर चू घर नहीं आया था तो हमारी फीमेल वरीड हो रही थी, बोलती कि एक रात हो गया अभी तक मिस्टर चू घर क्यों नहीं आया। तो इसके फार्म चली जाती है, आई मीन लॉ फार्म। फिर वो असिस्टेंट से बोलती कि तुम्हारा लॉयर कहाँ पे है। वो मिस्टर चू और मिसेस गू का बात सुनती है। मिसेस गू बोलती है कि मिस्टर चू तुम्हें जो भी चीज चाहिए मैं हेल्प करूंगी पूरा करने का, मैं तुम्हें रेस करूंगी। उसको कुछ ज्यादा ही करने कोशिश कर दी। तभी हमारी फीमेल लीड आती है, मिस्टर चू को हाथ पकड़ती बोलती है कि मेरा मैंने, मैं चाहूँ तो इसको रेस कर सकती हूँ, तुम होती कौन बोलने वाली। अपने हस्बैंड को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। फिर सैम बोलती है कि जब भी मिसेस गू ऐसा ऑर्डर करोगे तुम रिजेक्ट करोगे। तो मिस्टर चू बोलता है क्यों। तो मिसेस जैन बोलती है कि तुम्हें पता नहीं कि मिसेस गू के दिमाग में क्या चल रहा है। तो बोलते है क्या चल रहा है मिस्टर चू। तो सैम बोलती है कि तुम्हें लाइक करती, तुम्हें क्लोज आना चाहती, तुम्हें क्या दिखाई नहीं देता। ये बोलती है हमारी फीमेल लीड मिस्टर चू को। चू बोलता है कि मैं एक लॉयर हूँ, मुझे सभी का ऑर्डर तो फॉलो करना ही पड़ेगा। हमारी फीमेल बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि आसपास तुम्हें वो करे, तुम्हें समझ में नहीं आता। तभी मिस्टर चू बोलता है कि तुम क्या जलस फील कर रही हो। हमारी फीमेल बोलती है कि मैं जलस फील नहीं कर रही, हम लोग हस्बैंड वाइफ है, इसलिए हम लोग को अपना बाउंड्री क्रॉस नहीं करना चाहिए। तभी मिस्टर चू बोलता है कि तुम्हारा और मिस्टर ई का क्या तुम्हें पता नहीं कि मिस्टर ई तुम्हें लाइक करते, तुम उससे डिस्टेंस क्यों नहीं मेंटेन करके रखती हो, कल तुम उसे मिलने के लिए गई थी। हमारे फीमेल बोलती है कि मिस्टर चू जिस दिन हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट लेने आते थे मैंने तुम्हें पहले बोलते थे कि मैं किस टाइप का पर्सन है, फिर भी तुम मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए रेडी थे। चू बोलता है कि तुमने ग्रैंड मदर के लिए शादी की, तुम क्या ग्रैंड मदर के लिए भी मेरे साथ हर दिन सोया करती थी। इस वक्त हमारी फीमेल चाटा मारती बोलती है कि हाँ मैं ग्रैंड मदर के लिए शादी की थी, अब हम लोग डिवोर्स कर लेंगे तो साथ में नहीं सोएंगे। तो मिस्टर चू बोलता है कि तुम्हारा हार्ट में ऑलरेडी हम लोग का मैरिज एक एग्रीमेंट है। तो बोलती है हाँ, वो बोलकर चली जाती है। तभी मिस्टर चू
को और जैंग का झगड़ा करते हुए देख लेती है मिस बाय। उन लोग का प्लान था उसका और डॉक्टर ई का, और मिस्टर चू बोलता है कि हम लोग का शादी का 2 साल हो चुके हैं, 3 मंथ में हम लोग सेलिब्रेट करने वाले थे, पर क्या बस में मुझे डिवोर्स देना चाहोगी? तभी उनका कार का एक्सीडेंट हो जाता है मिस्टर चू का। रिटर्न में रहता है, बोलता है कि ये सब प्लान मिस बाय का और मिस्टर ई का है। तो मिस्टर चू का फ्रेंड बोलता है कि तुम्हें क्या इसके बारे में जैंग को बताना है? तो बोलता है नहीं। तभी डॉक्टर ई का कॉल आता है, बोलते है कि तुम जल्द से जल्द डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन कर दो और सिविल ब्यूरो ऑफिस जाकर डिवोर्स ले लो। तभी मिस्टर चू बोलता है क्या तुम्हें बोलने के लिए जैंग ने बोला है? तो डॉक्टर ई बोलता है कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ। फिर मिस्टर चू बोलता है कि जैंग को खुद बोलने देता है, मैं उसको डिवोर्स दूंगा, बोल के फोन कट कर देता है। अपने फ्रेंड को बोलता है कि मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना है। हमारी फीमेल लीड सोचती है क्या मिस्टर चू सच में मुझे डिवोर्स देना चाहता है? तभी मिस्टर चू चले आता है। जैंग मन में सोचती है कि यह मुझे डिवोर्स पेपर देने के लिए आया है। बोलती कि तुम फिर क्या कर रहे हो? तो मिस्टर चू बोलता है कि हम लोग का एग्रीमेंट खत्म नहीं हुआ, तुम डॉक्टर ई के साथ हो। तो मिस्टर चू को बोलती क्या बकवास कर रहे हो? तो मिस्टर चू बोलता है कि मुझे तुम्हें डिवोर्स नहीं देना है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ ऑल द टाइम, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। के बाद मिस्टर चू और हमारे फीमेल लीड का जो भी बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग था वो क्लियर हो जाता है। मिस्टर चू बोलता है कि जब मैं 19 साल का था तब से मैं तुम्हें लाइक करता था, तुम्हें अपना बनाने का कोशिश करता था, अब तुम मुझे मिल गई तो मुझे लगा सपना, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, तुम्हें तो डॉक्टर ई को बोल के मुझे डिवोर्स दिलवाने का बात कर रही है। बोलती कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है और लोग गुस्सों के किस करते हैं और साथ में अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे डॉक्टर ई के पास जाता है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया हुआ था उसको अच्छा खासा हमारे फीमेल सुनाती है। तो डॉक्टर ई बोलता है कि वैसे भी चू फैमिली बहुत ज्यादा नाक है, तुम उससे इन्वॉल्व नहीं हो सकती हो। तो मिस्टर चू बोलता है कि मैं कोई भी बैंकरप्ट नहीं हूँ। अभी हमारी फीमेल लेकर जाती है मिस्टर चू को, बोलती है कि तुम बैंकरप्ट नहीं हो, तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला? तो बोलता है कि बस मैं तुमसे शादी करना चाहता था। फिर लोग दूसरों किस करता है और डॉक्टर ई भी गिव अप कर देता है हमारी फीमेल पे। वो लोग रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे, तभी मिस बाय आती है और बोलती है कि मिस्टर चू तुम तो डिवोर्स देने वाले थे ना? बोलती है नहीं, क्या करूँ, मिस्टर चू मुझे इतना प्यार करता है कि फिर से परस्यू किया, मैं एग्री हो गई। फिर उसको नेकलेस उसके सामने पहनाता है। हमारी फीमेल लीड को हमारे फीमेल लीड अच्छा खासा शो ऑफ करती है। इसके बाद मिसेस गू ने जो घोटाला किया था उसको लेकर मिस्टर चू ने केस फाइल कर दिया था और उसकी सिस्टर ने जो बोलकर उसी ग्रैंडमदर का तबियत खराब किया था उसका भी पनिशमेंट मिलता है, यानी वैन को और मिसेस गू को ऐसा पनिशमेंट मिलता है। इसके बाद हमारा मेन लीड चले जाता है चू हाउस में, बिकॉज जो इनहेरिटेंस मिलेगा उसके लिए वोट हो रहा था, तो उसका ब्रदर भी मिस्टर चू के लिए करता है। फिर फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि मिस्टर चू अच्छा खासा अपने ब्रदर को कहा था, बिकॉज वो एक्सीडेंट कोई और नहीं उसके अंकल ही करवाए थे। फिर हमारा मेल लीड चू फैमिली का हेड बन जाता है। तभी हमारी फीमेल कांग्रेट्स बोलती है। इसके बाद उन दोनों का शादी होता है और ये हैप्पी एंडिंग के साथ ड्रामा खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।